भगवान शिव के शिवलिंग का असली अर्थ क्या है? शिवलिंग से जुड़े वह कौन कौन से रहस्य है जिनके बारे में आज भी बहुत लोगों को नहीं पता? तो अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो शिवलिंग की पूजा तो करते हैं लेकिन ना तो इसका असली अर्थ जानते हैं और ना ही इसके पीछे के रहस्यों को, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें क्योंकि यह बातें आज आपको हैरान कर देंगी। और हर हर महादेव कमेंट करना न भूले। नंबर 1, दोस्तों शुरुआत करते हैं शिवलिंग के असली अर्थ से, क्योंकि दुनिया भर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें शिवलिंग का असली मतलब ही नहीं पता और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो शिवलिंग का गलत मतलब निकाल लेते हैं। दोस्तों शिवलिंग के बारे में हम आपको बता दें कि यह एक संस्कृत शब्द है जिसमें लिंग का अर्थ प्रतीक होता है। तो इस हिसाब से देखें तो शिवलिंग का असली मतलब शिव जी के प्रतीक से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से पुल्लिंग शब्द का अर्थ पुरुष से जुड़ा हुआ है और स्त्रीलिंग का स्त्री से, ठीक उसी तरह से शिवलिंग शिव जी का प्रतीक है। नंबर 2, दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि शिवलिंग को एक बड़े खास मकसद के लिए बनाया जाता है। पूरे भारत में 12 अलग अलग ज्योतिर्लिंग मौजूद है जो एक दूसरे से काफी अलग है। कहा जाता है कि इन तमाम अलग अलग ज्योतिर्लिंग के मकसद के हिसाब से उनकी स्थापना करी गई थी। नंबर 3, सभी शिवलिंग का आकार एक ही तरह का होता है और ऐसा इसलिए क्योंकि शिव जी को पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है और ना ही हम उन्हें किसी एक श्रेणी में रख सकते हैं। पूरा ब्रह्मांड शिव जी से जुड़ा हुआ है और शिव जी पूरे ब्रह्मांड के लिए है। शिवलिंग का दूसरा अर्थ अनंत भी होता है जिसका कोई अंत नहीं है। नंबर 4, चलिए अब हम आपको यह बताते हैं कि आखिर शिव जी की पूजा लिंग के रूप में क्यों की जाती है। दोस्तों कहा जाता है कि शिवलिंग निराकार है, जिनका नहीं कोई आकार है ना ही कोई सीमा, इसीलिए उनकी आराधना करने के लिए निराकार लिंग का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5, आपने यह तो जान लिया कि भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में क्यों करी जाती है, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि आखिर कब से शिवलिंग की पूजा की जा रही है? दोस्तों एक समय पर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में कौन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, इसको लेकर एक विवाद छिड़ जाता है, जिसे सुलझाने के लिए शिव जी ने एक दिव्य लिंग को प्रकट किया। इस ज्योतिर्लिंग के आदि और अंत को ढूंढते हुए विष्णु और ब्रह्मा को शिव जी के परब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हुआ और तब से शिव जी को शिवलिंग के रूप में पूजा जाने लगा। नंबर 6, दोस्तों ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग ब्रह्मांड का प्रतीक है। शिवलिंग का आकार हमारे ब्रह्मांड में घूम रहे आकाश गंगा और उन पिंडों की तरह है जहां पर जीवन होने की संभावना जताई जाती है। वायु पुराण में यह बताया गया है कि प्रलय काल के समय समस्त सृष्टि पूरी तरीके से लीन हो जाती है और सृष्टि काल में जहां से सृष्टि प्रकट होती है उसे शिवलिंग कहते हैं। पूरे विश्व की संपूर्ण ऊर्जा शिवलिंग में समाती है। नंबर 7, दोस्तों शिवलिंग को आसमानी पत्थर भी कहा जाता है। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार धरती पर अलग अलग जगह पर अलग अलग उल्का पिंड गिरे और